ओम भैरव शांति अंतरिम शांति पृथ्वी शांतिरापति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश जाति और पूरे विश्व के लिए सुखदायी एवं कल्याणकारी बने। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथ हथेली गर्म करेंगे। हथेली को ही अपनाए रोग भगाए रोग और संत उदाहरण हास्य आसन के साथ समापन। बनाइए टाइगर वाला। दोनों हाथ पीछे। टाइगर वाला स्थिति बनाइए। टाइगर वाला बाहर देखिए टाइगर के जैसे डांस। बैठो बैठो ऐसे ऐसे जाओ। गले का मसाज। गले का मसाज करो आप। फोटो भरे ना तो एक फिंगर लीजिए। कानों का एक्सरसाइज। साइड से मसाज। नीचे की तरफ कीजिए। बीच में ऊपर की तरफ हथेली से कानों को बंद कीजिए। अब घूमते हुए हंसेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। सबको धन्यवाद। माइक ज्ञान को ध्यान देंगे। अभी पहले ध्वज लगेगा और ध्वज के बाद में गीत के बाद में एक सुभाषित के बाद में फिर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद प्रसाद वितरण। ठीक है जी। सावधान उठो। पंक्तिबद्ध जो पंक्ति अपने अपने सबमिट कर लेंगे। पंक्ति देख लेंगे एक बार। बिल्कुल सीधे भाई साहब, पंक्ति सीधी करें। आप आओ, लाइन में आओ इधर। पीछे वाले भी सब पंक्ति सीधी करेंगे। जो संख्या देने वाले हैं, जिनको पता है संख्या कैसे दी जाती है, सबसे पीछे वो स्वयंसेवक खड़े हों। अंत में पंक्ति के जो संख्या देना जानते हैं। भाई साहब, फोटो सेशन बाद में, पहले सीधी पंक्ति में खड़े हों।
जो संख्या दे सकते हैं पीछे खड़े हो सबसे। संग दक्षो संग सम्यक पीछे मुड़े, पीछे राइट हैंड से केवल अग्रसर को मुड़ना, अग्रसर अर्थ व्रत सीधे सीधे चलते आ रमा संग दक्षो ध्वज प्रणाम 1 2 3 संख्या आ रमा संख्या बताएं, कितनी बताई पीछे वालों ने आके? कौन है इनके पीछे पंक्ति में, कौन है सबसे लास्ट में? देखो कितनी बता के गए। 14। संग दक्षो कहाँ भाग रहे थे? गीत है मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे सब। इतिहास गा रहा है, सभी बोलेंगे पीछे पीछे। इतिहास गा रहा है, दिन रात गुण हमारा, दिन रात गुण दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा, यह देश है। इतिहास गा रहा है, दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोग सुन लो। बोले सभी, यह देश है हमारा, इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी, माता है यह हमारी, यह है पिता हमारा,
दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा, वह देवता हिमालय हमको पुकारता है, गुण गा रही है निश दिन, गंगा की नील धारा, दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा, पोरस की वीरता को झेलम तू ही बता दे, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा, दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा, उज्जैन फिर सुना दे, विक्रम की यह कहानी, विक्रम की वह कहानी जिसमें प्रकट हुआ था संवत नया हमारा, दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा, आता है याद हरदम गुप्तों का वह जमाना, सारे जहां पे छाया वह स्वर्ण युग हमारा, दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा, चित्तौड़ रायगढ़ चमकौर, चित्तौड़ रायगढ़ चमकौर, फिर से गरज उठे थे, सदियों लड़ा निरंतर, आजाद तू हमारा, आजाद तू हमारा, दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा, दी क्रांतिकारियों ने अंग्रेज को चुनौती, पल पल प्रकट हुआ था स्वातंत्र वह हमारा, दुनिया के लोग सुन लो,
यह देश है हमारा, हम इनको भूल जाएं, संभव नहीं कभी ये, इनके लिए जिएंगे, इसके लिए जिएंगे। यह धर्म है हमारा, दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा, होगा भविष्य उज्जवल, संसार में अनोखा, बतला रहा है हमको, बतला रहा है हमको, यह संगठन हमारा, दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा, इतिहास गा रहा है, दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा। मैं 2 परिचय कराऊंगा पहले, और उसके बाद सुभाषित, उसके बाद में प्रार्थना। आज अपने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बीच में अपना जो नगर है महावीर एन्क्लेव नगर, उसके माननीय नगर संचालक श्रीमान माधवानंद जी मेरे दाहिनी ओर, और अपना जो जिला है द्वारका जिला, उस जिले के सह जिला कार्यवाह श्रीमान कौशलेश जी, आपसे भी निवेदन, भाई साहब इधर आ जाएं। एक सुभाषित, उसके बाद में माननीय नगर संचालक जी का अपना 5 मिनट का वक्तव्य रहेगा। पहले मैं बोलूंगा, फिर मेरे बाद बोलेंगे। उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः, पुनः बोलेंगे। उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः, सदेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवो सहायका। इसका भाव है, जो उद्यमी होते हैं, जो अपने उद्यम में निपुण होते हैं, साहस के साथ करते हैं, हिम्मत के साथ करते हैं, और धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ करते हैं, और अपनी बुद्धि का सही निर्णय करते हैं, शक्ति का समय के अनुसार सदुपयोग करते हैं, और पराक्रम के साथ जिस कार्य को करते हैं, जिनके अंदर ये 6 गुण होते हैं, ऐसे चाहे मेरी मातृशक्ति है, चाहे हम सभी हैं, ऐसे सभी का देवी देवता से लेके प्रभु की पूरी कृपा रहती है।
परम पवित्र भगवा ध्वज आदरणीय जिला कायरवा जी और यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति हमारे स्वयंसेवक बंधु समाज के कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आज पहली बार शायद ऐसा देखते होंगे कि ध्वज लगेगा, प्रार्थना होगी। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस योग दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधुओं, 2014 में उससे पहले हम योग दिवस नहीं मना रहे थे, और जबकि सदियों पुराना, अभी गीत में भी आपने सुना, ये सब हमारे देश का ही है, लेकिन सब सुप्त अवस्था में चला गया था। जैसे राजा वैसे प्रजा। आपने 2014 में जब अपने मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पूरे विश्व में ये डंका बजाया कि जो हमारी देश की संस्कृति है, जो हमारा योग है, आज से नहीं, प्राचीन काल से है। लेकिन बीच की ऐसी अवस्था आई, कुछ हम लोग भी उसके कारण हैं। अब उतनी गहराई में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, 2-3 घंटे लग जाएंगे बताने में। आप सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आज के युग में जी रहे हैं, तो हम लोग भी उसके कारण हैं। ये सब सुप्त अवस्था में कैसे चला गया? हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हम विश्व गुरु थे। कहते हैं ना कि दूध दही की नदियां बहती थी हिंदुस्तान में, सोने की चिड़िया कहते थे इस देश को, और वही देश भिखमंगा हो गया, कंगाल हो गया। कैसे? उसके पीछे हम लोगों को सबको समझना है, सोचना है। और ये जो संगठन की, जो अभी गीत में भी आपको बोला गया है, ये सब संगठन की शक्ति से है। हम लोगों को निकलना चाहिए। योग, देखिए, योग तो ऐसी चीज है, ध्यान और योग ऐसी चीज है। एक छोटा सी बात बता रहा हूँ आपको। एक ना लोहार था, मार्केट में दुकान थी उसकी, तो वो लोहार काम कर रहा था अपना, और सामने से रोड से बारात गई, बहुत बाजे गाजे के साथ, और वो इतना तल्लीन था अपने काम में, उसको पता ही नहीं लगा कि उसकी दुकान के आगे से बारात कब गुजर गई। पीछे से एक महात्मा आए, बोला यार भाई इधर एक बारात गई, अभी तुमने देखा? बोला नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे हाथ से तो कुछ नहीं गया। मतलब योग वो चीज है, योग साधना, जिससे आदमी इतना एकाग्रता आती है, खासकर विद्यार्थियों के लिए इतना मतलब जरूरी है। यदि हम विद्यार्थी, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, नवयुवक हैं, हमारी बहनें हैं, वो यदि इसका नित्य साधना करती हैं, आधा घंटा, 1 घंटे, तो इसका बहुत बड़ा लाभ अपने को मिलता है जीवन में, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए छोटी सी बात करता हूँ। आप सबको पुनः योग दिवस की हार्दिक धन्यवाद। और आप माताएं, बहनें और जो बुजुर्ग हमारे शाखाओं में नहीं आते हैं, अपने घर के बच्चों को भेजें, आप खुद आएँ, भाई हमारे आएँ। सुबह 1 घंटा हम रोज यही करते हैं जो आज इन्होंने कराया, इससे अच्छा करते हैं। आज तो भाग दौड़ नहीं करी, हम तो इतना अच्छा करते हैं कि भाग भाग के हमारे पसीने से कपड़े रोज गीले होते हैं, और फिर राष्ट्र में आके अपनी मातृभूमि की, भारत माँ की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाएंगे। ऐसा संकल्प लेके रोज हम यहाँ से जाते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम जो लोग आलस्य करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सुबह उठना, 1 घंटा देना, केवल आलस्य की वजह से। काम धंधा भी सब करते हैं, कोई खाली नहीं बैठता है, लेकिन क्या है कि आलस्य रहता है, नहीं उठते हैं, या लेट उठेंगे। लेट क्यों उठना है भाई? उठना है तो समय से उठो ना, सूर्य के उठने से पहले उठना है, रात को टाइम से सोना है, सुबह जल्दी उठना है, अपना योग ध्यान करना है, व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है। तो ये सब चीज़ें हमारे घरों में रहना चाहिए। इसी आग्रह के साथ वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। पापा हम लोग आगरा गए हैं क्या? जैसा अभी माननीय नगर संचालक जी ने बताया, यहाँ पर 2 शाखाएं लगती हैं रोजाना। जिस जगह आप बैठे हैं डाबी शाखा लगती है, और बराबर में यहाँ विजय शाखा लगती है। एक दुर्गा नगर के अंदर आती है, एक अपना महावीर एन्क्लेव नगर के अंदर आती है। तो इस संघ के स्वयंसेवक हैं जो रोजाना सुबह यहाँ आते हैं और आकर योग तो करते ही करते हैं, और माँ भारती को जैसा कि अभी बताया परम वैभव पर ले जाने का ये कार्य संगठन के द्वारा है। इस आज के कार्यक्रम में सेवा भारती का भी योगदान है।
और मैं परिचय नहीं करा पाया हूँ। कुछ जिले के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्षमा चाहूँगा, सबका नाम नहीं हो पाएगा। तो आइएगा, एक सूचना है, कल 22 तारीख है और कल 22 तारीख को अपने महावीर एंक्लेव नगर के अंदर एक रक्तदान शिविर का आयोजन है। अपना जो जिंदल पब्लिक स्कूल के सामने वाला जो रोड है, MRF टायर के बराबर बारात घर है, उस बारात घर के अंदर सुबह 8 बजे से लेकर और 2 बजे तक अपना एम्स के डॉक्टर्स के द्वारा वहाँ पर ये कार्यक्रम रहने वाला है, जिस कार्यक्रम में सेना के कुछ अधिकारी कर्नल रैंक के वहाँ पर रहने वाले हैं। और ये जो आयोजन है हम सबका है। 40 वर्ष की आयु तक के जो निरोग हैं वहाँ पर रक्तदान में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। 40 वर्ष की आयु के ऊपर के जितने भी बंधु हैं उनका रक्त नहीं वहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। किसी को कोई रोग ना हो, शुगर की प्रॉब्लम, BP की प्रॉब्लम ना हो, तो वहाँ पर योग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने संपर्क में जितने भी हैं। और ये जो कार्यक्रम है, जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उसमें जितने भी हमारे सेना के कुछ जो सैनिक थे जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनके लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो हम इसमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कल 8 से और 2 बजे तक अपने सर्कल में जितने भी नियर एंड डियर हैं सबको सूचना दें और सब वहाँ पहुँचेंगे। अभी प्रार्थना होगी और प्रार्थना के बाद में प्रसाद वितरण की व्यवस्था है। प्रार्थना के बाद में फिर ऐसे ही बैठ जाएंगे उपवेश में, और उसके बाद में सबको पंक्तिबद्ध बैठकर फिर प्रसाद सभी के पास पहुँचेगा।